नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग में। दोस्तों, लैब असिस्टेंट 2018 संपन्न हो चुकी है। आइए इसकी आंसर की देखते हैं। सही युग में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आंसर है पहला ए, यानी कि जसना ए का 4 जसनाथ जी कत्यासर से है और जीण माता है रेवासा से। इससे आपका आंसर मिल जाएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो इसका आंसर है नाथद्वारा ए। संत पीर साहली और तुकनगी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो ये है तुर्रा कलंगी ख्याल। सी आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? फोर्थ क्वेश्चन। तो ये करणी माता देशनोक। डी आंसर है इसका। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर का विलय लास्ट में हुआ था 7वें चरण में। तो उससे पहले 6ठे चरण में जो मुख्यमंत्री थे वही वहां के रहेंगे। तो इसका आंसर है हीरालाल शास्त्री। ये वहां के उस समय मुख्यमंत्री थे। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो ये जयदयाल। सी आंसर है इसका। वीर सतसई, बल वदिलास और राम रंजाट के लेखक हैं। तो ये सूर्यमल मिश्रण है, फेमस कवि है। 8वां क्वेश्चन है, बागौर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? तो बागौर है कोठारी नदी। सी आंसर है कोठारी। 9वां क्वेश्चन है, मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज द्वितीय। सी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इसका आंसर है घटियाला। बी आंसर है। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? इसका आंसर है सी रणथंभौर के राव सुरजन हाडा। इन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो ये रत्न मंदिर है। ये आंसर है 12वें का। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? हालांकि ये गठित हुआ था 1893 में और आया लगभग 1895 लगभग, लेकिन अब इसमें आंसर यही माना जाएगा। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 14वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है रामनारायण चौधरी। ये आंसर है इसका। अगला है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये डी आंसर है गोविंदगिरी, गुरु गोविंदगिरी। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो ये धौलपुर आंसर है इसका। सी आंसर है। 17वां है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वह किस जिले की थी? तो ये डूंगरपुर है। रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है ये घटना। तो डूंगरपुर इसका आंसर है। बी आंसर 17वें का। 18वां है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये है अंजना देवी चौधरी। बी आंसर है 18वें का। राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है? 19वां। तो इसका आंसर है डी चौमुहागढ़। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? 20वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर है आभानेरी। सी आभानेरी में चांद बावड़ी स्थित है, दौसा में। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो ये संत पीपा थे, राजपूत राजा थे और इन्होंने सब कुछ त्याग कर ये
मतलब एक संत बन गए। 22वां है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये खेजड़ी। ए आंसर है 22 का ए आंसर। 23वां है, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया? 23वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर है मीनाकारी कला। अगला है 24वां, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जयपुर। ए आंसर है 24 का ए। 25 है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? इसका आंसर है बी ढूंढाड़ी। 26 है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये 38.11%। इसका आंसर है 26 का ए। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये इसका आंसर है 12। ए आंसर है इसका। 28वां, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाना वाला वृक्ष है? इसका आंसर है 28 का सी बांस। ओजोन डे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर। ए आंसर है 29 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो ये ए नाइट्रेट। ये बेसिकली बच्चों का रोग है, इसमें शरीर नीला पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। 31 में है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर है बी, क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या लगभग 40%। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है कैमलस डोमेडेरियस। 32 का ए। 33 है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये है चतुर्थ योजना। बी आंसर है इसका। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर है सी डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चुरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो ये इसका आंसर है 35 का सी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। 36 का है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो ये है NH89। ये आंसर है 36 का। 37 है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो इसका आंसर है ए फेल्सपार। 37 का ए। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन है गलत। सही सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित ना तो ये डी है, डी तो सुमेलित नहीं है। डी क्यों नहीं सुमेलित है, मैं आपको बताता हूँ। डी सुमेलित नहीं है क्योंकि जो मोरेल है वो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली यहाँ पे बहती है, डूंगरपुर में तो आती नहीं है, तो डी तो ऐसे गलत हो गया। उदयपुर में बनास और बेड़ज, तो जो बनास है वो उदयपुर में नहीं है, वो कुंभलगढ़ की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी, तो उस हिसाब से ये नहीं है, उदयपुर भी गलत हो गया। और फिर है करौली, करौली में जगर तो बहती है लेकिन गंभीरी नदी है वो चित्तौड़गढ़ में बहती है, तो सी भी गलत हो गया। तो केवल जो सही आंसर है वो ए है। तो सही ये तीनों ही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो उस हिसाब से अलवर इसमें आंसर होता, लेकिन अब ये तीनों ही सुमेलित नहीं है, बी सी डी, इसलिए ये क्वेश्चन है गलत। ये डिलीट हो जाएगा अपने आप, और नहीं हुआ तो आपत्ति लगाते समय आप डिलीट करवा देना। तो इसमें ये 38वां क्वेश्चन गलत है, इसमें आपको बोनस मिलेंगे। आगे है,
कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो इसमें आंसर है AW 39 का ए। अगला है 40, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो ये पश्चिम जिलों में अधिकतम विषमता है और उसमें भी सी जैसलमेर आंसर है, इसमें सबसे ज़्यादा विषमता पाई जाती है वर्षा में, वार्षिक वर्षा में। 41 है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये दोस्तों हैं एरिडोसॉल्स और एल्फीसॉल्स, इसका आंसर है बी। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। तो चयनित जिले हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? ये नदी है चंबल नदी, बी। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, मतलब कन्फ्यूजन क्या, काफ़ी जगह अब डेटा अपडेट नहीं है। कुछ जगह ये गंगानगर इसका आंसर है, कुछ जगह बूंदी इसका आंसर है। तो इनमें से एक आंसर है, मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर गंगानगर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अच्छी सिंचाई की सुविधा है और काफ़ी अब आगे बढ़ गया है गंगानगर। लेकिन अब डेटा अपडेट नहीं होने के कारण इसका आंसर एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा कि लेटेस्ट डेटा क्या कहते हैं। तो इसमें गंगानगर और बूंदी में कन्फ्यूजन चल रहा है। आगे चलते हैं। तो बी और सी इसका, अभी तो ये आंसर है इसका संभावित। अब बाकी हम इसका कंफर्म आंसर बता देंगे अभी लेटेस्ट डेटा आगे कहीं मिल गए तो। अगला है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में हिंदूमल कोट से, जो कि गंगानगर में है, से शाहगढ़ तक जाती है। तो हिंदूमल कोट से शाहगढ़ तक, तो सी आंसर है, सी आंसर है इसका 45 का सी। राजस्थान का देशांतर विस्तार है, तो ये पूर्वी भाग में पूरा। तो इसमें कन्फ्यूजन अगर किसी को याद होगा तो इसमें पूर्वी से पूर्वी है, तो ये ए आंसर है इसका 69-30 से 78-17 पूर्वी, ए आंसर। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो ये 1597 है, अरावली पर्वत की चोटी है 1597। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो सी का झुंझुनू अलवर में तो है, जालौर में नहीं है। तो 48 का सी आंसर जालौर। फुलवारी की नाल स्थित है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए बी और डी तो सुमेलित है, नागपानी है वो अरावली की चोटी है, ना कि कोई दर्रा है। तो इसमें सी आंसर आएगा 50 का सी। तो दोस्तों ये इसकी आंसर की हुई। बाकी की जो आंसर की है साइंस की, और वो भी हम जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन तो गलत है जो जिसमें मिलान करने वाला है, और एक क्वेश्चन में डाउट है जो गन्ना वाला क्वेश्चन है, गन्ना का उत्पादन बूंदी और गंगानगर में डाउट है। तो दोस्तों ये हमारी आंसर की है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो लगा तो इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आंसर की चेक कर सके। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।